नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाएंगे जिसके बारे में चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन शायद समझ उतनी नहीं। वो शब्द है लव जिहाद। तो चलिए सीधे सोर्स मटेरियल को देखते हैं और समझते हैं कि तथ्य आखिर हैं क्या। ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर मीडिया में, राजनीतिक बहसों में सुनने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम लव जिहाद कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। आइए इसी से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के कानून की किताबों में लव जिहाद जैसा कोई शब्द मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, कानूनी तौर पर इसकी कोई परिभाषा है ही नहीं। और क्योंकि ये कोई कानूनी शब्द नहीं है, तो ये बात भी समझ आती है कि केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी ने लव जिहाद के नाम से कोई संगठित मामला रिपोर्ट नहीं किया है। मतलब कोई ऑफिशियल नेशनल डेटा इस पर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर लव जिहाद कोई कानूनी शब्द नहीं है, तो फिर ये सारी बहस, ये सारे मामले किस कानून के तहत आते हैं? वो कौन से कानून हैं जो अक्सर इससे जुड़ जाते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ है लव जिहाद, जो बस एक बोलचाल का शब्द है जिसे मीडिया और राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी तरफ है असली कानून, यानी एंटी कन्वर्जन लॉ या धर्मांतरण विरोधी कानून। ये वो कानून है जिन्हें कई राज्य सरकारों ने बनाया है और जिनके तहत असल में कार्रवाई होती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अब जो डेटा हम देखने वाले हैं वो लव जिहाद नाम के किसी कानून से नहीं आया है। वो आया है इन्हीं राज्यों के एंटी कन्वर्जन कानूनों के तहत दर्ज मामलों से। तो चलिए जमीनी हकीकत को समझने के लिए दो राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो आइए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिले आंकड़े असल में क्या कहानी बताते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। यहाँ के आंकड़े अक्टूबर 2023 तक की मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, जो कि इनके 2020 के कानून के बाद के हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब से ये नया कानून आया है, तब से लेकर अब तक 427 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं है। इन मामलों में 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई केस नाबालिग लड़कियों से जुड़े थे। और एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई कि काफी सारी एफआईआर्स कथित पीड़ित ने नहीं, बल्कि किसी तीसरे पक्ष जैसे कुछ हिंदू संगठनों ने दर्ज करवाई हैं। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये राज्य की विधानसभा में पेश किए गए थे। तो मध्य प्रदेश में 5 साल के अंदर धर्म परिवर्तन से जुड़े 283 मामले रजिस्टर हुए। पर इन 283 मामलों का अंजाम क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ 7 मामलों में सजा हुई, जबकि 50 मामलों में आरोपी बरी हो गए। मतलब सजा पाने वालों से कहीं ज्यादा लोग इन केसों में बरी हुए हैं। तो इन परिभाषाओं और आंकड़ों को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये सारी जानकारी हमें बता क्या रही है? देखिए, कुल मिलाकर 3 बातें शीशे की तरह साफ हैं। पहली, लव जिहाद की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। दूसरी, केंद्र के पास इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कि जो भी आंकड़े हैं वो राज्यों के अपने एंटी कन्वर्जन कानूनों के हैं। और ये जो बात कही गई है, ये पूरी कहानी का सार है कि आंकड़े तो है राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों के, लेकिन उन्हें बोलचाल की भाषा में लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। मतलब हम एक कानून के डेटा पर दूसरे नाम से चर्चा होते हुए देख रहे हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब कोई शब्द कानून का हिस्सा न भी हो, तो समाज पर उसका असर और उसकी ताकत कितनी गहरी हो सकती है।